दोस्तों, भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर को लेकर हमेशा बड़ी खबरें निकलकर सामने आती रहती हैं। लेकिन अब इस बार गौतम गंभीर ने जो उनके खिलाफ खबरें चलती हैं और एक तरीके से कहा जाए जो क्रिटिसिज्म होता है, कई बार आप सोशल मीडिया में इस वक्त देखते हैं एआई की वजह से आप देखते हैं कि वीडियो बन जाते हैं। या बीच में गौतम गंभीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली जो कैपिटल की टीम के मतलब ऑनर आप कह सकते हैं, को-ऑनर कह सकते हैं, पार्थ जिंदल, उन्होंने एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट में उन्होंने कुछ हेड कोच को लेकर या टीम इंडिया की जो रीसेंट परफॉर्मेंस थी टेस्ट की उनको लेकर कहा था कि भाई कुछ तो कहा था। और जिस पर गौतम गंभीर ने कहा था कि जो जिसका डोमेन नहीं है, वो भी क्रिटिसाइज़ करता है। मतलब ये तो अलग ही लेवल की बात कह दी थी उन्होंने। मतलब उनका कहना ये था कि जो क्रिकेट सेटअप में नहीं है, यानी आम फैन नहीं, मतलब आम फैन है, उसका हक नहीं बनता है इंडियन क्रिकेट के बारे में बोलने का, हक उसी का बनता है जो क्रिकेट खेल रहा है। ये गौतम गंभीर का स्टेटमेंट था। और अब ऐसे ही गौतम गंभीर को क्रिटिसाइज़ करने वाले और बहुत सारे ऐसे जो यूट्यूब चैनल हैं, उन पर गौतम गंभीर ने शिकायत की है और हाई कोर्ट की शरण में पहुँचे हैं। अब आप बोलेंगे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब कोई इतना ज़्यादा कैसे ईगोइस्टिक हो सकता है कि लोगों की जो अपनी बातें हैं, जो क्रिटिसिज्म हो या जो भी हो यार, फेयर हो, वो अलग बात है। अगर कोई मेरे ऊपर क्रिटिसिज्म करता है आज की डेट में, तो मैं क्या करूँगा? मैं हाई कोर्ट थोड़ी ना जाऊँगा कि मेरे खिलाफ इनको बोलो कि ये खबरें ना चलाएँ। और फिर अगर आप गए हो, तो आप साबित करो वहाँ पर कि ये जो खबरें चलाई गई हैं, ये गलत हैं। तो मैं आपको जो कहानी बताने वाला हूँ, वो ध्यान से सुनिएगा आप। गौतम गंभीर को लेकर रोहित शर्मा और विराट कोहली के जो फैन्स थे, मतलब आप कह सकते हैं कि ये तो चलता है, एक नॉर्मल है यार। आज की डेट में सोशल मीडिया के ज़माने में फैन्स आपस में बँटे हुए हैं और एक भी हो जाते हैं। रोहित विराट के फैन्स बहुत ज़्यादा हैं। अब उनको ऐसा लगा कि गौतम गंभीर की वजह से रोहित शर्मा और विराट कोहली ने रिटायरमेंट लिया है। मुझे नहीं पता सच्चाई क्या है। तो गौतम गंभीर को क्रिटिसाइज़ किया गया। अब इसकी शिकायत पहले तो उन्होंने बीसीसीआई से की थी गौतम गंभीर ने, लेकिन अब जो खबर निकल कर सामने आ रही है दोस्तों, वो ऐसी खबर है जिसका कोई मतलब तुक ही नहीं बनता। गंभीर ने अर्जी लगाई है, या आप ये कह सकते हैं कि भाई साहब केस लगाया हुआ है कि जो लोग जितने भी यूट्यूबर, उसमें 7-8 यूट्यूबर्स के नाम हैं, जिसमें कहा गया है कि गौतम गंभीर ने कहा है कि मेरे खिलाफ इन्होंने खबर लगाई है, तो वो खबर डिलीट की जाए। कुछ खबरें गलत भी थी उसमें, मैं आपको बता देता हूँ। कुछ खबरें ऐसी बनाई गई थी जिसमें इस्तेमाल किया गया डीप फेक, जो आजकल कहा जाता है, उसका इस्तेमाल किया गया। और उसमें गौतम गंभीर की जो एक्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस पर कोडिंग कर दी गई किसी और शब्दों की, जो कि आजकल होता है, वो कर दी। वो मैं मानता हूँ कि वो गलत रहा होगा। लेकिन आपने जिन 8 चैनल यूट्यूब चैनल्स को लेकर ये अर्जी लगाई है कि भाई इनके यूट्यूब चैनल की जो खबरें हैं उनको डिलीट किया जाए, और साथ ही साथ ये भी प्रतिबंध लगाने की मांग गौतम गंभीर ने की है कि उनके नाम का इस्तेमाल गलत तरीके से ना किया जाए। यानी अगर आप क्रिटिसाइज करते हैं, तो गौतम गंभीर का नाम नहीं आना चाहिए। मतलब इस लेवल्स की इनसिक्योरिटी गौतम गंभीर में है, इस लेवल की, कि अगर कोई खबर चला रहा है, तो वो खबर नहीं चला पाएगा। भाई आप डरते क्यों हो? जब आप 2 आईसीसी टूर्नामेंट जिता चुके हो, आपका टेन्योर 2027 तक है, बीसीसीआई फैन्स की थोड़ी ना सुन रहा है। अगर बीसीसीआई फैन्स की सुनना इतनी ही ज़्यादा, फैन्स और पत्रकार की इतनी ज़्यादा सुन लेता, तो आप तो कोच पद पे रहते ही नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो आपकी ही नेगेटिव खबरें चली हैं। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। नेगेटिव क्या कहूँ मैं, सबसे ज़्यादा खबरें ही आपकी चली हैं। ऐसा ही होता है आम तौर पर। जब हेड कोच रहता है, जब रवि शास्त्री हेड कोच थे, आपने देखा था, तो आपने क्या किया था? आपने ये बोला था जब टीम इंडिया 19 में हारी थी, तो आपने ये बात कही थी कि गौ रवि शास्त्री और विराट कोहली को तुरंत अलग कर देना चाहिए। या बायलैटरल जब इंडिया हारती थी, तो आप तो ये कहते थे कि विराट कोहली को तुरंत कप्तानी से उतार देना चाहिए, रवि शास्त्री से कुछ नहीं आता। तो क्या अब आप जब सीरीज़ हारे न्यूज़ीलैंड से 3-0 से,
और उसके बाद साउथ अफ्रीका से, तो क्या आप पर क्रिटिसिज्म नहीं बनता? तब मलबा किस पर छोड़ दिया गया? ऋषभ पंत पर। उस बच्चे को घसीट दिया गया। अभी जब टीम इंडिया हारी साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप में, तो सारा मलबा किस पर फोड़ा गया? टीम के खिलाड़ियों पर और कप्तान पर। कोच पर नाम भी नहीं आया, क्योंकि आपने पीआर ऐसा करवा दिया कि किसी ने नाम ही नहीं लिया। तो अब छोटी-छोटी चीज़ों के लिए गौतम गंभीर जो हैं, वो इस लेवल तक पहुँच गए हैं कि अब वो, अगर कोई फ़ैन उनको ये बोल देता है कि गौतम गंभीर की ये गलती है, तो वो हाई कोर्ट पहुँच जाएँगे। इसकी शिकायत कर देंगे वो। इस लेवल तक गौतम गंभीर दोस्तों अब पहुँच चुके हैं। भाई जब आपको एक सिक्योरिटी मिली है, जो फ़ैसला करना है वो बीसीसीआई मीटिंग में होगा, बीसीसीआई ऑफिस बेयरर्स का होगा, देवाजीत सेकिया का होगा, मिथुन मन्हास का होगा, यही हो सकता है। तो फिर आप फैन्स की बोली हुई बातों का मतलब, आप हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बोलते आते हैं कि लोग मेरा क्रिटिसिज्म करते हैं। आप इतना क्रिटिसिज्म से घबराते क्यों हैं? क्योंकि आप मेरिट पर नहीं आए हैं। आप आए हैं चमचागिरी से, आप आए हैं पॉलिटिकल सपोर्ट से। ये बात बिल्कुल सच है। कौन-सा सर्टिफिकेशन कोर्स किया था आपने? एक मेंटर थे आप। आप कहते थे पहले विदेशी कोचेस नहीं आने चाहिए, जब आप कोच बने तो आपने मॉर्नी मॉर्कल को लेकर आया। आपका ही कहना था ना कि विदेशी कोच आते हैं, टीम इंडिया की कोचिंग करते हैं, इमोशंस रहते नहीं हैं, पैसे लेते हैं और चले जाते हैं। फिर आपने वही मॉर्नी मॉर्कल को लेकर आया। क्यों लेकर आया? क्योंकि मॉर्नी मॉर्कल यस मैन है। मॉर्नी मॉर्कल सिर्फ टहलने के काम आते हैं और आपके चड्डे उठाने के काम आते हैं। यही कहानी है मॉर्नी मॉर्कल की। आप बता दीजिए, वो सितांशु कोटक बैठते हैं गौतम गंभीर के बाजू में। आपने देखा है क्या करते हैं सितांशु कोटक? मुझे बताइए, रोल क्या है? सितांशु कोटक ने कौन-सी ऐसी नई चीज़ की टी20 वर्ल्ड कप में जिससे बैट्समैन का फ़ायदा हुआ, बैटर्स का फ़ायदा हुआ? बैटिंग कोच हैं सितांशु कोटक। क्या रिकॉर्ड है? बताने लायक नहीं है। आपने क्यों लाया है? क्योंकि आपने सिफ़ारिश की है और आप कहते हैं टीम इंडिया में सिफ़ारिश ही नहीं चाहिए। फिर आप तो अपने लोग ही लेकर आ रहे हैं ना। बात तो सीधी वही है। तो ये कब तक चलेगा ये कहानी गौतम गंभीर की? ख़ैर दोस्तों, जो भी हो, लगातार आप इसी तरह की खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो भी गौतम गंभीर की खबर है, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर मुझे लग रही है और मुझे लगता है बीसीसीआई भी इसमें बड़ा एक्शन ले सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। और बीसीसीआई से भी मैं गुहार लगाऊँगा कि यार गौतम गंभीर को बैठाकर समझाया जाए कि जिस कि दम पर आपका क्रिकेट चल रहा है ना, बीसीसीआई मतलब वो एक बात कही थी कि ये धोनी के तंबू पर, मतलब आईपीएल का बम्बू बम्बू जो है वो धोनी के तंबू, कुछ ऐसा था। तो वही बात है, जो स्टेक होल्डर है ना, फैंस होते हैं, जिन फैंस के दम पर आप सपोर्ट की बातें करते हो, अगर आप उनका ही क्रिटिसिज्म नहीं ले पाओगे, तो कैसे चलेगी कहानी, मुझे ये बता दो। खैर जो भी हो, चैनल को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। सारी बड़ी अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेगी।